हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे एडू भाई क्लासेस पे। मैं हूं आपका दोस्त अमित, यानी कि आप मुझे अमित भैया बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे मैंने 1.4 को नहीं लिखा है। एक्सरसाइज 1.4 का ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आज करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का और इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि एक परिमेय संख्या, एक क्या होगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। या इसको घटाएंगे तभी क्या मिलेगा हमें, अपरिमेय संख्या, यानी कि जोड़ने और घटाने पे क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या दिया हुआ है 2 - √5 में। ये क्या है, परिमेय संख्या है और ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए इसका जो घटाव है वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 - √5 कौन सी संख्या है, 2 - √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझाया जाएगा कि सभी क्वेश्चन को टेकल कैसे किया जाएगा और कैसे एग्जाम में आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 + √23 - √23। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 + √23 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे √23। तो चूंकि देखिए यहाँ पे प्लस में √23 और माइनस में √23 है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओवरऑल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो और ये क्या आ जाएगा, p/q के रूप में ये आ गया। जब p/q के रूप में संख्याएं आ जाती है तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2√7 है और बट्टा में 7√7 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए मेरे भाई, जैसे 4/4 होता है तो ये भाग करते हैं तो ये 4 से 4 इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे √7 से √7 क्या होगा, उड़ा देंगे, √7 से √7 को बच क्या जाएगा, 2/7। जब 2/7 बच गया तो ये p/, क्या हो गया, q हो गया। जब p/q हो गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे 1/√2 है, तो इसको ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये परिमेय है और यहाँ पे अपरिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें ऐसा कहेंगे। इसमें देखिए क्या करना होता है कि जो हर होता है ना, हर, उसमें से रूट को क्या करना होता है, हटा देना होता है। जब रूट को हटा देंगे हर से, तो उसके बाद से जो संख्या प्राप्त होगी उसको देखेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, आइए इसको कैसे हटाना होता है। देखिए यहाँ पे 1/√2 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 हो जाएगा। और ये कितना होगा, √2 से √2 में करेंगे तो √4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, √2 बटा में √4 क्या होता है, √4 क्या होता है इसका, 2 हो जाएगा। देखिए एक ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, यानी कि ये क्या मिलकर बना देगा, ये वाला बन जाएगा यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है 2π। कौन से, 2π दे रखा है, 2π परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए पाई जो संख्या है ना, पाई जो मैथ में यूज किया जाता है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो पाई में आप कितनाओं से भी गुणा कर दीजिए, 10, 5, 20, 25, 30 से, तो अपरिमेय है तो वो क्या होगा, जिंदगी भर अपरिमेय रहेगा। ठीक है, कभी परिमेय नहीं बनेगा, तो ये हमेशा ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला अपरिमेय संख्या। लेकिन एग्जाम में आपको फंसा देगा। कैसे फंसा देगा, पूछेगा कि 22/7 कौन सी संख्या है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 कौन सी संख्या है, देखिए 22/7। अब आपको पता है कि पाई अपरिमेय संख्या है और ये 22/7 इसी का वैल्यू होता है। तो आप क्या कहेंगे, झट से ये भी आप गलत सलत बोल देंगे। तो ये क्या, कौन सी संख्या होगी, p/q के फॉर्म में है ना, और q = 0 है,
तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आइए ये वाला तो क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसी चैप्टर का 1.4 का ये जो यहाँ पे दिया हुआ है व्यंजक, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। सरल मतलब उसका एकदम आसान कर देना है, उसको बनाना है और उसको हल करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड को ऊपर वाला साफ करते हैं। यहाँ पे इसको बोर्ड को साफ करने के बाद देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हल करने में क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी 8 क्लास से 9th में गए हैं उनके लिए वीडियो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आपके साथ है आपके अमित भैया, जो आपके हर मोड़ पे हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ से 3 से ये 2 + 2√2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 + √2, तो ये जो है लिखने का तरीका है, यही क्या है, लिखने का तरीका है। क्या बच गया यहाँ पे, प्लस में √3, तो प्लस में √3 से किस में करेंगे, 2 + √2 में करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से 2 में करेंगे 3 × 6 प्लस 3 से √2 में करेंगे 3√2 हो जाएगा, प्लस √3 से 2 में करेंगे 2 कितना होगा 3, प्लस √3 से √2 में करेंगे √6। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे देखिए √a है और यहाँ पे √b है, तो ये क्या हो जाता है, √a भी हो जाता है। ठीक है, अंडर क्या हो जाता है, a भी हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ जलवा यहाँ पे दिखा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो मेरे दोस्त ये तो अलग है, ये भी अलग है, इसमें इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, और इसमें क्या है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अब। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और चूंकि वी डोंट हैव एनी डिजिटल बोर्ड, तो हमें कहाँ पे लिखना पड़ रहा है, कॉपी में मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 + √3 और 3 - में √3। तो इसको हल करते हैं हम लोग। तीसरा का क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहीं पे, √5 + √2 का स्क्वायर। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन भी यहीं पे आप चिपका देता हूँ। देखिए ठीक है, भागना नहीं है, क्लास को छोड़ के क्या करना है, भागना नहीं है। ठीक है, डटे रहना है। जो डट गया वो समझो क्या हो गया, सीख गया, कुछ ना कुछ क्या होगा, सीख जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए 3 + √3 और 3 - √3 है। यहाँ पे किसी पुराने ज़माने में आपने पढ़ा होगा कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है a + b × a - b। एक बार इसको प्लस में लिखना होता है और एक बार इसको माइनस में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में। तो चूंकि यहाँ पे a है तो ये इसको a मानेंगे, प्लस √3 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। यहाँ पे a है और माइनस यहाँ पे क्या है, b है। ठीक है, नहीं बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड पहले वाले से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आसान है इस फार्मूला को यूज करके बनाना, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए इतना तो दे रखा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a² - b², यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो मेरे प्यारे भाइयों √3 या √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, √9 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये तो ठीक है 9 का, और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चूँकि यहाँ पे लिख देता हूँ √9, फिर यहाँ पे 9 - 3, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 9 में से 3 जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप अपने दिमाग के किसी कोने में इसको सजा के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर करना है। तो ये बहुत ही निहायती
आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस क्या करना है कि ये क्या है ए है और ये क्या है प्लस और ये क्या है बी है, तो ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस अब इसी चीज़ को क्या करना है, इस पर हमें क्या करना है, सजा देना है। सजाने में तो हम लोग बहुत ही माहिर हैं। ठीक है, तो सजाइए, इसको सजाइए। यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 है, यहाँ से उठा के रखना है 2, ए कितना है ए √5, बी कितना है √2 प्लस अब बी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि √2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हल करने का तरीका क्या होता है, दो को देखिए √5 का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √25 होगा, और ये रूट में से जब निकलेगा यानी कि वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो सिंपल सा निंजा टेक्निक क्या अपनाएंगे कि स्क्वायर से ये रूट कटा देंगे, 5 बचेगा प्लस, और ये कितना होगा 2। अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले मेरे भाई a इंटू √b हो, तो ये क्या हो जाएगा √ab हो जाएगा। दाएं से इसको गुणा कीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 2 प्लस इसका स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या हो गया 10। तो देखिए इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 7 प्लस 2 रूट कितना हो गया 10 हो गया, 7 प्लस 2 रूट 10, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पल पल, आइए देखते हैं √5 माइनस √2। तो यहाँ पे यही हाल है जो पहले वाले क्वेश्चन का हाल था। ठीक है, बस यहाँ पे इसको पहले दे दिया है और इसको पीछे बाद में दे दिया है, बात सेम वही है। यहाँ पे वही यूज करेंगे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा 5 हो गया, माइनस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा 2 हो गया, तो 5 में से 2 जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, 5 में से 2 क्या यहाँ पे आंसर इसका 3 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारा और पसंदीदा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मुझसे ज़रूर जुड़े आप, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, अगर हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है, आपका 9th क्लास में आगमन हुआ है, तो मैं आपके लिए वरदान साबित होऊंगा आने वाले समय में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।